अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना किसी नबी ने कभी झूठ बोला और ना कभी झूठ बोलने के बारे में सोचा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि नाउजुबिल्लाह उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा झूठ बोला। आज की इस वीडियो में हम शिया और सुन्नी दोनों मकातबे फिक्र की रोशनी में ये जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अहले सुन्नत मकतब की किताब सही बुखारी में हदीस नंबर 3358 में हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा झूठ बोला। इनमें से 2 मरतबा तो खालिस अल्लाह के दीन के लिए। इन 3 में से पहला झूठ तो ये है कि जब शहर के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ मेले पर चलने के लिए कहा तो हजरत इब्राहिम ने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ। दूसरा झूठ आपने तब बोला जब शहर के लोगों ने आपसे पूछा कि इब्राहिम क्या हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि नहीं, बल्कि ये तो इस बड़े बुत का काम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बुत शिकनी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको इस वाकये की मुकम्मल तफसील शिया और सुन्नी दोनों मकातबे फिक्र की रोशनी में मिल जाएगी। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरा झूठ तब बोला जब आप अपनी बीवी हजरत सारा के साथ एक जालिम बादशाह की हदूद सल्तनत में से गुजर रहे थे। बादशाह को खबर मिली कि एक ऐसा शख्स आया है जिसके साथ दुनिया की हसीन तरीन औरत है। बादशाह ने अपने आदमियों को भेजकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत सारा के मुतल्लक पूछा कि वो तुम्हारी क्या लगती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो मेरी बहन है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन हजरत सारा के पास गए और उनसे जाकर कहा कि मैंने बादशाह से कहा है कि तुम मेरी बहन हो, अब तुम कुछ ऐसा ना कहना कि मैं झूठा बन जाऊं। इस वाकये की मजीद तफसील इसी वीडियो में आगे आ जाएगी। अब हम जानेंगे कि अहले तशय्यो का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन 3 फरामीन के बारे में क्या मौकफ है, क्या नजरिया है। अहले तशय्यो इस हदीस को ऑथेंटिक नहीं मानते। अहले तशय्यो तो सही बुखारी किताब को ही सही नहीं मानते और अहले तशय्यो के नजदीक हजरत अबू हुरैरा कोई ऑथेंटिक रावी नहीं। शिया आलम दीन मोहसिन अली नजफी अपनी तफसीर अल कौसर फी तफसीरुल कुरआन में और आयतुल्लाह जाफर सुबहानी अपनी किताब कससुल अंबिया में लिखते हैं कि ये हदीस बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी अपनी किताब कससुल अंबिया में ही लिखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा अपनी तरफ से ही रसूल खुदा की तरफ बातें मंसूब कर दिया करते थे। कुरआन पाक सूरतुल सफ़ात की आयत नंबर 89 की तफसीर में शिया आलम दीन मोहसिन अली नजफी अपनी तफसीर अल कौसर फी तफसीरुल कुरआन में लिखते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिनकी बिना पर हम ये कह सकें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार ना थे, बल्कि उन्होंने झूठ बोला। सूरतुल सफ़ात की आयत नंबर 90 में है कि वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। इस आयत की तफसीर में मोहसिन अली नजफी लिखते हैं कि यहाँ से मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उज़र काबिल कबूल था। वो वाकई बीमार थे। अगर वो बीमार ना होते तो उनका ये उज़र कबूल ना किया जाता। अब हम चलते हैं सही बुखारी के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दूसरा झूठ बोला उसकी तरफ। शिया आलम दीन आयतुल्लाह जाफर सुबहानी अपनी किताब कससुल अंबिया में लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे ये जो कहा कि ये बुत तो इस बड़े बुत ने तोड़े हैं, ये बात आपने तंजन की थी। वो लिखते हैं कि किसी शख्स के कलाम को, किसी शख्स की बात को सच और झूठ कहने के लिए जरूरी है कि उस शख्स ने वो बात संजीदगी से की हो, सीरियस होकर की हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात तो तंजन की थी कि ये काम इस बड़े बुत ने किया है, तुम इसी से पूछ लो अगर ये बोलता है। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको इसलिए तंज किया था ताकि वो अपने मुंह से इकरार करें कि ए इब्राहिम, ये बुत तो बोल ही नहीं सकते, ये तो अपनी हालत बयान ही नहीं कर सकते। अब चलते हैं सही बुखारी के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तीसरे झूठ की तरफ। शायद तमाम अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ऐसे हैं कि जिनकी बीवी की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से हजरत सारा के मुतल्लक ये जो कहा कि ये मेरी बहन है, उसकी वजह ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अगर इस बादशाह को पता लगा कि मैं हजरत सारा का खावंद हूँ तो ये मुझे कत्ल कर देगा। जब बादशाह ने ये सुना कि हजरत सारा हजरत इब्राहिम की बहन है तो बादशाह ने हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। बादशाह हजरत सारा की तरफ अभी हाथ बढ़ा ही रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की और उस बादशाह का हाथ फौरन सूख गया। उस बादशाह ने फौरन हजरत इब्राहिम से माजरत की और उनसे कहा कि अल्लाह से दुआ करके मेरा हाथ ठीक करवा दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो गया। उसने फिर हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत इब्राहिम ने फौरन से दोबारा दुआ की और उसका हाथ फिर से सूख गया। बादशाह ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से माफी मांगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। यूं ये तकरार 3 से 4 दफा हुई और आखिर में बादशाह बाज आ गया। अहले तशय्यो के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने बादशाह से ये जो कहा कि सारा मेरी बहन है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि हजरत सारा हजरत इब्राहिम की खालाजाद बहन थी। हजरत इब्राहिम और हजरत सारा के आपस में 2 रिश्ते थे। पहला ये कि हजरत सारा हजरत इब्राहिम
इब्राहिम की खालाजाद बहन थी, और दूसरा ये कि हजरत सारा हजरत इब्राहिम की बीवी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने अपने इन दो रिश्तों में से एक का जिक्र किया था, क्योंकि आप जानते थे कि अगर आपने बादशाह को बताया कि सारा मेरी बीवी है तो बादशाह आपको कत्ल कर देगा। अब हम चलते हैं अहले सुन्नत मकतब की तरफ और जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन तीन फरामीन के बारे में उनके क्या नजरियात हैं। मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरआन में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 63 की तफसीर में लिखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक हदीस मशहूर हो गई है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले। मौलाना मदूदी लिखते हैं कि एक गिरोह तो रवायत परस्ती में इस हद तक गुलू कर गया है कि उसे बुखारी और मुस्लिम के चंद रावियों की सदाकत ज्यादा अजीज है और इस बात की कोई परवाह नहीं कि इससे एक नबी पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद होता है। और दूसरा गिरोह इस एक रवायत को लेकर तमाम जखीरा हदीस पर हमलावर हो जाता है और कहता है कि उठाकर तमाम हदीसों को फेंक दो, क्योंकि इनमें ऐसी ऐसी रवायतें आई हैं। मौलाना मदूदी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर एक या चंद रवायात में कोई खराबी आ जाए तो इसकी वजह से तमाम रवायात ही नाकाबिले एतमाद हो जाएंगी। मौलाना मदूदी मजीद लिखते हैं कि फने हदीस के नुक्ते नजर से भी ये जरूरी नहीं कि अगर किसी रवायत की सनत मजबूत है तो उसके मतन में चाहे जितनी मर्जी काबिले एतराज बात लिखी हो उसको आंखें बंद कर सही माना जाएगा। मौलाना मदूदी लिखते हैं कि ऐसा भी होता है कि रवायत की सनद कवी और काबिले एतमाद होने के बावजूद उसका मतन गलत नकल हो जाता है और उसका मतन खुद चीख चीख कर पुकारता है कि मैं नबी का फरमान नहीं हूँ। मुख्तसर ये कि मौलाना मदूदी भी ये मानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के बारे में कि मैं बीमार हूँ, मौलाना मदूदी का कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनकी बिना पर हम ये कहें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार नहीं थे। मुफ्ती तकी उस्मानी भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के बारे में लिखते हैं कि क्या पता वाकई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबीयत खराब हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मतलब ये हो कि तुम्हारा कुफ्र और शिरक देखकर मैं रूहानी तौर पर बीमार हूँ। मौलाना मदूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के बारे में कि इन छोटे बुतों को तो इस बड़े बुत ने तोड़ा है लिखते हैं कि मौलाना मदूदी लिखते हैं कि ऐसे मौके पर अगर कोई शख्स इस्तदलाल करने के लिए खिलाफे वाकया बात कहता है तो इसको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो वो ये बात झूठ की नीयत से कहता है और ना ही सुनने वाले इसको झूठ समझते हैं। कहने वाला इसे हुज्जत कायम करने के लिए कहता है और सुनने वाले भी इसको इसी मायने में लेते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी भी लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर काफरों को तंज किया था, इसलिए उनके इस फरमान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये झूठ है। अब चलते हैं सही बुखारी के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तीसरे झूठ की तरफ। मौलाना मदूदी ने तफहीमुल कुरआन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का ही इनकार किया है कि उन्होंने हजरत सारा को अपनी बहन कहा। लेकिन अगर हम बाकी अहले सुन्नत की बात करें तो उनका मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने तोरिया किया। तोरिया यानी कि उन्होंने जू मैनी जुमला बोला। अहले सुन्नत का मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से ये जो कहा कि हजरत सारा मेरी बहन है, तो ये कहने से पहले उन्होंने दिल में नियत की कि मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत सारा मेरी दीनी बहन है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।